अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फ्रॉम शाह खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, वैसे तो मैं सीरीज़ लेके चल रही थी माइक्रोबायोलॉजी की, लेकिन बीच में बस मैं एक टॉपिक जो आज का होगा वो अपलोड करूँगी इन्वायरमेंटल का, ठीक है। क्योंकि मुझे एफबी पे आई थिंक एक मेंबर का मैसेज आया था कि मैम प्लीज़ आप वाटर साइकिल पर जो है एक लेक्चर अपलोड कर दें। तो काफ़ी दफ़ा आया था, फिर मैंने कहा कि मैं ये अपलोड कर लेती हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं सीरीज़ लेके चल रही थी सिर्फ माइक्रो की, ठीक है। इसके बाद अगेन कंटिन्यू करूँगी माइक्रो को ही, अप्लाइड माइक्रो को, ठीक है। और मेरा गला ज़रा ख़राब था, कोई मूड नहीं था रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को आवाज़ समझ आ ही जाएगी। बाकी स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल को। अच्छा जी, वाटर साइकिल, सबसे पहले तो हम वाटर को पढ़ते हैं कि जी वाटर होता क्या। अब हमें पता है कि वाटर जो है सब के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। हम क्या हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, हर चीज़ के लिए, इवन सॉइल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ज़मीन पे हम लोगों ने कोई चीज़ उगानी है तो उसके लिए भी पानी लाजमी है। हर चीज़ के लिए पानी मतलब इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए भी पानी ज़रूरी है, ठीक है। तो वाटर इज़ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर। नेचर का जो है बेसिक एलिमेंट है वाटर, एज वी नो दैट, एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ। और ये ज़िंदगी का सबसे अहम सोर्स है, ठीक है। मेन सोर्स में और भी बहुत से आते हैं, लेकिन पानी भी उनमें से है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पानी नहीं मिलता सो व्हाट, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पौधों को पानी नहीं मिलता तो क्या, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते, मुरझा जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग थिंग को जो है पानी नहीं मिलता तो वो क्या है, वो भी डेड हो जाता है, ठीक है। तो हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारा बेसिक एलिमेंट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पानी के बगैर रह सकते, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद आप नहीं रह सकते। यानी आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होनी चाहिए, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी आपको, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो जिससे गुर्दों की बहुत समस्या देते हैं, इसलिए मोस्टली लोग ड्रिप्स लगवाते हैं। पानी कम पीने से भी हमें जो है बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मैं काफ़ी तेज़ बोल रही हूँ, मे बी आप लोगों को समझ नहीं, रुकिए मैं थोड़ा स्लो समझाती हूँ आपको। सो वाटर इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ नेचर। नेचर का जो है वाटर क्या है, बेसिक एलिमेंट है, पानी है, बहुत ज़रूरी है, हमें पता है, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का जो है अहम सोर्स है, हमें ये भी पता है। एंड इट कवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। 70% जो है ना ज़मीन का मतलब अर्थ का, ठीक है, वो 70% कवर करता है क्या, वाटर, ठीक है। जैसे कि आप एक सर्कल ले लें, उसमें आप प्लस का निशान लगाएं फुल, ठीक है। 4 हिस्से बन जाएंगे उस सर्कल के, तो सिर्फ एक जो हिस्सा है ना वो किसका है, ज़मीन है उस पर, और बाकी 3 उस जो है वो क्या है, वहाँ पे वाटर है, ठीक है। समझ आई? यानी कि 4 आपके पास हो गए, बॉक्सेस बन गए। तो एक बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 30% जो है वो ज़मीन है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। लेकिन बाकी जो 3 बॉक्सेस है ना, 70% वो आपका एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे सारा का सारा सिर्फ पानी है। यानी कि टोटल 100% है अर्थ सरफेस का, जिसमें से 70% जो है वो पानी है, और 30% क्या है, एक मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जहाँ जो ज़मीन है, ठीक है, जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है। अब उस 70% में से 97.5% सॉल्ट वाटर है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, ना हम पी सकते हैं, ना वो कपड़े वगैरह धोने के लिए, किसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ना प्लांट्स को चाहिए, ठीक है। नहीं सकते, ठीक सिर्फ है, वो तो 70% में बिल्कुल से साइड पे करते हैं, लेकिन जो 2.5 वाटर 2.5 फ्रेश है इसी वाटर में से है, हम जो सब हमें गुजारा चाहिए। करते हैं, अच्छा, ठीक अब है। आप खुद हमारे इमेजिन करें, डैम्स, लाइट, ईच एंड हमारे एवरीथिंग किस कितने पे लोग डिपेंड हैं करती है, इस पूरी दुनिया पे, 2.5 ठीक है। फ्रेश वो सब वाटर पानी पर, पीते ठीक हैं, है। पानी का अब यूज़ हम करते पढ़ते हैं हैं, कपड़े वगैरह 2.5 धोने के फ्रेश लिए, वाटर फ्रेश में से मतलब कि फिशेस वगैरह के लिए होता है पानी, 0.03% जो फ्रेश एनिमल्स वाटर वगैरह है के लिए वो चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट है आपकी एज अ सॉइल को चाहिए, लिक्विड, ठीक है। ठीक है। हर चीज़ यानी को कि चाहिए, सिर्फ उस 2.5। 2.5 हमें और ये अवेलेबल नहीं है। 2.5 भी हम यूज़ 2.5 नहीं में से भी करते, बल्कि इस 2.5 0.03% में जो से है भी सिर्फ पानी लिक्विड की फॉर्म 0.03% में जो है, है ठीक है, वो ज़मीन पर, जो लिक्विड कि फॉर्म में हम हमारे पास हमें पानी ज़िंदगी मौजूद है देता है, ठीक ज़मीन है। पर, यानी ठीक है। सिर्फ यानी कि बाकी 0.03% हम 2.5 पानी का यूज़ कर यानी सकते कि हैं, वो है तो किस फ्रेश, में से वो ग्लेशियर्स की 2.5 में फॉर्म से या फॉर्म में, ठीक है, 95.5 बर्फ़ में से वगैरह है मोस्टली 70% इलाकों ऑफ में, ठीक है, टोटल वाटर तो में वो से, ये ठीक है। सारा फ्रेश वाटर जो है वहाँ पर ऐसे आइस की फॉर्म में, ठीक है। सिर्फ 0.03% जो अर्थ पर लिक्विड की फॉर्म में, यानी पानी जो होता है ना पीने वाला, वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमें मिलता है रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये मतलब बाकी जो है 97.5% सॉल्ट वाटर वो हमारे यूज़ का नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पानी का सोच समझ के इस्तेमाल किया करें, ज़ाया मत किया करें। एक तो अल्लाह ताला को हिसाब देना है, दूसरा अब ख़त्म हो गया ना तो पता लग जाएगा। अच्छा चलते हैं वाटर साइकिल पर। ये मैंने ऊपर वाटर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है, आप लोगों को वैसे भी तकरीबन पता होगी, ठीक है। अगर मेरा नहीं ख्याल कि इसको लिखें ना लिखें, इट्स अप टू यू, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। वाटर साइकिल अब स्टार्ट होता है। अब वाटर साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग मुझे ये सोच के बताएं कि साइकिल किसको कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रा, साइकिल क्या चीज़ है, ठीक है। मेरे सुनने से पहले ही बताइएगा, ठीक है, साइकिल किसको कहते हैं, आगे मत सुनिएगा। अच्छा चलिए अब मैं बताती हूँ। अगर हम साइकिल पर ही जाएँ ना, तो साइकिल का एक टायर ही
टायर की मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने स्टार्ट करने से पहले देखना है कि कौन सा जो पॉइंट है ज़मीन को टच कर रहा है, ठीक है। अब जब आप साइकिल को चलाते हैं ना तो वो पॉइंट पूरा घूम के वापस जाकर क्या उसी ज़मीन को टच करता है, यानी कि वो पूरा घूमा और उसने उसी ज़मीन को टच किया, ठीक है। यानी कि ये साइकिल के एक कंटिन्यू और ये बार बार क्या होगा, घूमता रहेगा और उसी पॉइंट को जाके टच करेगा, ज़मीन के टच करेगा। इट्स मीन कि एक साइकिल में चल रहा है, ठीक है। तो साइकिल बेसिकली होता ही है कि कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, ठीक है। ऊपर से अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि ज़मीन से आसमान तक, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब ये आ गया वाटर साइकिल, तो इसमें किसकी मूवमेंट होगी, वाटर की मूवमेंट होगी साइकिल की फॉर्म में, ठीक है। तो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज टर्म एज वाटर साइकिल, ठीक है। वही वाटर यानी कि ज़मीन से आसमान तक मैंने मिसाल ली थी, आप ज़मीन से आसमान ना लें, आप वही साइकिल की मिसाल ले लें। अगर मैं वहाँ पर पानी जो है, पानी की वहाँ मिसाल ले लेते हैं, पानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर गया और सारे प्रोसेस हुए, वापस ज़मीन पे आया, वापस ऊपर गया, वापस ज़मीन पे आया, तो ये वाटर का साइकिल हो गया ना। सेम एज़ ये हम ऑल ओवर द मतलब पढ़ें कि हमारे लाइफ में कैसे वाटर साइकिल जो है रन करता है। तो क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, लगातार मूवमेंट होती रहती है पानी की, ठीक है। अबव और बिलो यानी कि ऊपर या नीचे ज़मीन की सरफेस से, ठीक है। ज़मीन के नीचे भी साइकिल होता है, ये मत सोचिए कि पानी सिर्फ ऊपर ही ऊपर जो है मूव करता रहता है, यानी ऊपर ही पानी का यूज़ है, ज़मीन के नीचे भी है। जैसे लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के नीचे रहते हैं, ठीक है, तो वो उनको भी ज़रूरत है पानी की, तो वो भी तो लेंगे ना, ठीक है। जो अब वो कहाँ से ले, जो हम सॉइल में ऑब्वियस से पानी फेंक देते हैं एक्स्ट्रा, या वैसे भी पौधों को पानी देते हैं तो वो ज़मीन में जाता है, तो वहाँ से वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल नीचे भी होता रहता है। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन है, क्या है, हाँ, इट इज़ अ बायो जियोकेमिकल साइकिल। अच्छा, बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है, ठीक है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो का मीन होता है अर्थ, और बायो जो केमिकल है तो केमिकल का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ऐसा साइकिल यानी इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है, ज़मीन भी मौजूद है और न्यूट्रिएंट्स लाइक पानी भी मौजूद है, तो इसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ बायो जियो केमिकल साइकिल दैट इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम, ठीक है। यानी कि ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन मूवमेंट को ही कहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस सर्कुलेशन होती है पानी के, ठीक है, ज़मीन और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। चलें अब चलते हैं बायोजियोकेमिकल। वैसे मैंने आपको बताया है कि बायो का क्या मतलब है, जियो का क्या मतलब है, केमिकल का क्या मतलब है, आप सेपरेटली करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे एग्जाम के दौरान तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है रिलेटेड टू द अर्थ और लाइफ, यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल कोई भी साइकिल हो, वाटर साइकिल सिर्फ एक नहीं है, बहुत से नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, तो वो सब बायोजियोकेमिकल साइकिल है। हर वो साइकिल जो अर्थ से या ज़िंदगी से यानी लाइफ से रिलेटेड हो, कंसर्न करता हो, उसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल होते क्या क्या और कौन कौन से हैं, ठीक है, और ये देखेंगे कि वाटर साइकिल को और क्या क्या कहते हैं हम। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब आपको एग्जाम्स में आ जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो कंफ्यूज होकर मत बैठ जाएगा कि जी हमने तो किया ही, हाइड्रो का मतलब ही वाटर है, ठीक है, वाटर, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल को ही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट है कि अर्थ हैज़ बीन रिसाइकलिंग वाटर फॉर ओवर 4 बिलियन ईयर्स, ठीक है। अच्छा, द वर्ल्ड्स वाटर मूव्स बिटवीन लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर एंड द लैंड इन एन ऑनगोइंग साइकिल कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है। ये भी डेफिनेशन के तौर पे आप कर सकते हैं, इसको भी हम जो है वाटर साइकिल कहते हैं। सिंपल सी है कि वाटर की मूवमेंट होना कहाँ पर, लेक्स में, किसके दरमियान, ठीक है, लेक्स के दरमियान, रिवर्स, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर के दरमियान और लैंड के दरमियान जो वाटर की मूवमेंट होती है उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। एज इट गोज़ थ्रू दिस कंटिन्यू सिस्टम इट कैन बी लिक्विड, गैस और सॉलिड। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है मैं आपको ये बता दूं कि वाटर मूवमेंट है तो सिर्फ ये लिक्विड की ही फॉर्म में होगी, यानी पानी की ही फॉर्म में होगी। वाटर का मतलब जस्ट नॉट पानी, ठीक है। तो ये किसी भी फॉर्म में इसकी मूवमेंट हो सकती है, लिक्विड की फॉर्म में यानी कि जो हम पानी पीते हैं, गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में पानी कैसा होता है, अब आप लोगों ने देख लिया होगा, वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा, बट स्टूपिड आंसर। ओके, सॉलिड की फॉर्म में आइस, ठीक है, यानी कि आइस, वाटर और वेपर्स, इन तीनों की फॉर्म में पानी जो है वो मूव करता रहता है, कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, मेन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब उस साइकिल के स्टेप्स क्या हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, फर्स्ट वन इज़ एवेपोरेशन, सेकंड वन इज़ कंडेंसेशन,
थर्ड वन इज़ प्रेसिपिटेशन एंड द फोर्थ वन इज़ रन ऑफ एंड फिफ्थ वन इज़ परकोलेशन एंड सिक्स वन इज़ इनफिल्ट्रेशन। मैंने वो दोनों एक ही में लिखे हैं लेकिन वो 6 स्टेप बनता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एवेपोरेशन पढ़ा होगा, प्रेसिपिटेशन पढ़ा होगा और या तो इनफिल्ट्रेशन पढ़ा होगा या तो कंडेंसेशन, यानी कि 3 स्टेप्स आपने नॉर्मली पढ़े होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम पढ़ें ब्रीफली तो ये 6 पॉइंट्स बनते हैं। अब आप मास्टर्स लेवल के अकॉर्डिंग ये पढ़ें तो इसमें 6 के 6 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चलिए चलते हैं हम एवेपोरेशन पे। सबसे पहले तो एवेपोरेशन आप लोग सोच के बताएंगे क्या होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। अब मैं बताती हूँ एवेपोरेशन क्या होता है। एवेपोरेशन के नाम से ही पता है, ये टर्म आप जो है स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से, ठीक है। बल्कि उससे पहले साइंस में भी पढ़ते आ रहे हैं। एवेपोरेशन लाइक वेपर्स, यानी वेपर की फॉर्म में वाटर जो एवेपोरेट होता है इन मतलब ज़मीन से एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह, यानी हम वाटर बॉयल करें वहाँ से भी एवेपोरेशन होती है, ठीक है। आपको पता है पानी उबालने आप चढ़ा दें, ठीक है, तो अगर वो घंटा चढ़ाई रखेंगे सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कहाँ गया भाई, पानी था किसने नहीं निकाला, तो वेपर्स की फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। एवेपोरेशन हो जाती है। सेम एज जो ट्रीज़ होते हैं वो भी एवेपोरेशन करते हैं, वाटर को लूज़ करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। इस तरह प्लांट्स जो होते हैं, जो छोटे पौधे लगे थे, वो भी वाटर को जो है एटमॉस्फेयर में लूज़ कर देते हैं। किसके थ्रू, इस प्रोसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं एवेपोरेशन का बता रही हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि पानी का ट्रांसफ़र ज़मीन से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन, ठीक है। अभी डायग्राम भी देखेंगे, समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आपने एक्सप्लेन करी है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। यहाँ पर ये एवेपोरेशन की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसके नीचे आप लोगों ने ट्रांसपायरेशन लिखे। इस तरह एरो बना के ऊपर मत लिख लीजिएगा, नीचे लिखेगा, ठीक है। मैं भूल गई थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो लूज वाटर। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि जो नॉर्मली प्रोसेसेस होते हैं उसके थ्रू जो एटमॉस्फेयर में पानी चला जाता है वेपर्स की फॉर्म में, उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कुछ पौधे होते हैं, ठीक है, दरख्त होते हैं, वो भी तो पानी को लूज़ करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या स्टॉक लगाना है पानी का, वो भी तो लूज़ करेंगे और वेपर्स की फॉर्म में करेंगे। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में करेंगे, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। इस टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओवरऑल ज़मीन से पानी का वेपर्स की फॉर्म में हवा में चले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। मैं इससे ज़्यादा इजी नहीं एक्सप्लेन कर सकती आपको। आज सोर्स इसका क्या है, द सोर्स ऑफ एवेपोरेशन इज़ ओशन बट इट इज़ ऑल्सो अकर इन सॉलिड स्नो। फाइन। मेन सोर्स एवेपोरेशन का क्या है, प्लांट्स ट्रीज़ तो हैं ही हैं, ये जो हम भी एवेपोरेशन की प्रोसेस करवाते रहते हैं दिन में, ये भी है। लेकिन मेन सोर्स इसका क्या, ओशंस हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाता है, तभी तो बादल बनते हैं, बारिश होती है आपकी, ठीक है। तो वहीं से जाते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अकर इन सॉलिड स्नो। अच्छा, यही जो है सॉलिड स्नो बर्फ़ की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा डायग्राम की तरफ, फिर आपको समझ आएगी। ज़्यादा सारे स्टेप हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आपको पहले भी आते होंगे। अच्छा, यहाँ देखें ये ओशन है, ठीक है। ये आप सरफेस ज़मीन की लें या ओशन लें, इट्स अप टू यू। मोस्टली ओशन की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ओशन है, ठीक है। सन से क्या होगी, हीट जो होगी वो सरफेस पे जाएगी, किसके, ओशंस के पानी की सरफेस पर हीट जाएगी सन से। तो यहाँ से क्या होगा, एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, हीट की वजह से। और पानी वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाना शुरू होंगे। आपको पता है क्यों हीट की वजह से होता है, मैंने अभी बॉइलिंग की मिसाल दी, आप जितना टेम्परेचर करेंगे उतनी जल्दी बॉयल होगा, ठीक है। उसका एक बॉइलिंग का टेम्परेचर होता है। फिर वो क्या होगा, अगर आप नहीं हटाते मतलब वैसे ही फ्लेम ऑन है, तो फिर वो वेपर्स की फॉर्म में एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन जब ओशन पे आप टेम्परेचर पड़ेगा सूरज से, ठीक है, उससे हीट जाएगी, तो वहाँ पे भी एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और वेपर्स की फॉर्म में वो कहाँ जा रहे हैं जी, पिंक कलर की फॉर्म में इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। सेकंड स्टेप पे जाते हैं कंडेंसेशन। अब देखें, अब वो चले गए एटमॉस्फेयर में वेपर्स, ठीक है, वो सारे वेपर चले गए एटमॉस्फेयर में। अब वहाँ पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। लाइक आपको पता है ज़मीन पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर एटमॉस्फेयर के, ठीक है। तो क्या होगा कि हीट की वजह से वो पानी जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर चला गया इन्वायरमेंट में। अब वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वेपर्स तो हीट की फॉर्म में बनते हैं, तो वो वेपर्स क्या हो गए, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। वेपर से लिक्विड बन गए, ठीक है, किसकी वजह से, कम टेम्परेचर होने की वजह से। बस भाई, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। द ट्रांसमिशन प्रोसेस फ्रॉम द वेपर स्टेज टू द लिक्विड स्टेज इज कॉल्ड कंडेंसेशन ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक है। मैंने अपने वर्ड्स में आपको समझा दी, कम टेम्परेचर होने की वजह से वही वेपर्स जो
हाई टेम्परेचर की वजह से बने थे, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में चले गए थे, तो ऊपर इनको कम टेम्परेचर मिल गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम है इस वजह से वो कन्वर्ट हुए। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पहले इसकी जो है एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कुकिंग से ही लेते हैं, लड़कियों को तो सही समझ आ जाएगी। अच्छा देखिए, बॉइलिंग का मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे वेपर्स बनते हैं। अब अगर उसी पानी को हम किसी चीज़ से कवर कर लेते हैं और फ्लेम बंद कर देते हैं, उसको कवर कर दिया, फ्लेम बंद कर दी, अभी तो उस पानी में तो टेम्परेचर हाई है, वो पानी जो है वो उसके ढक्कन पर, उसके कवर जिसे किया हुआ है उसके ऊपर जमा होते रहेंगे वेपर्स, ठीक है। जो ही जो है वो वेपर्स की फॉर्म में पड़े रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, उस कैप के उस ढक्कन पे, सिंपल। तो जैसे ही टेम्परेचर पानी का नॉर्मल होगा तो वो क्या, वेपर्स लिक्विड वापस पानी की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वापस लिक्विड की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में स्ट्रीम ड्यूरिंग कुकिंग, जो हम स्ट्रीम होती है, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, प्रेसिपिटेशन अपने वर्ड्स में बताती हूँ, अभी इसको हम स्टेप वाइज लेकर चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अभी कंडेंसेशन में क्या होता, तो सबसे पहले क्या हुआ था, एवेपोरेशन हुई थी, वो जो पानी था वेपर्स की फॉर्म में चला गया था एटमॉस्फेयर में, क्यों, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था। अब जैसे ही वो वेपर्स ऊपर गए, टेम्परेचर कम मिला, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कह दिया था, कंडेंसेशन। अब वही लिक्विड जो है जब ज़मीन पर आएगा ना, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आए, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में है, ठीक है। गैस में तो नहीं आ सकता, लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है, सिंपल। अब एटमॉस्फेयर से वापस ज़मीन पे आएगा तो प्रेसिपिटेशन। अब ये याद रखें, ये एक साइकिल बन गया ना, ज़मीन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से दोबारा ओशन में या ज़मीन पे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, एनी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम वाटर, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो पानी से बना, वाटर वेपर, सॉरी, पानी के वेपर्स से बना हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है, विच फॉल्स ऑन अर्थ। अब क्या बना था कंडेंसेशन की वजह से, लिक्विड बना था ना, जो जब ज़मीन पे फॉल करेगा उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। मैंने अब समझा दिया, आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं। व्हेन टू मच वाटर हैज़ कंडेंस्ड, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स बिकम टू बिग एंड हैवी फॉर एयर टू होल्ड देम। अच्छा, क्या होता है कि बाज़ औक़ात ना बहुत ज़्यादा पानी कंडेंस हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वेपर्स, बहुत ज़्यादा वेपर्स बन जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो आपस में ना क्या होता है, होल्ड कर लेते हैं, एयर, मतलब एयर से क्या होता है, एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तभी बर्फ़ बरसती है, ठीक है। स्लीप जो होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ओले गिरते हैं, ठीक है, हेलिंग जिसे कहते हैं, तो वो तब उस फॉर्म में होती है। अगर थोड़ी हो, मतलब इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ना हो कि वो आपस में जो है होल्ड कर सकें एक दूसरे को, यानी कि ज़्यादा कोई हार्ड फॉर्म बना सकें, तो वो पानी की फॉर्म में ही नीचे आ जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए तो वो स्नो हो जाती है, या तो हेलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक हो गया। अब ये देखते हैं हम। अच्छा, प्रेसिपिटेशन में आपने ये वाली डायग्राम करनी है, ठीक है, लाजमी जो लिखते हैं उसको डायग्राम की फॉर्म में लाजमी प्रेजेंट किया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कुछ स्टेप्स हैं वो पढ़ लेते हैं, प्रेसिपिटेशन के ही कंटिन्यू करेंगे हम। अच्छा जी, कुछ पानी जो है वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बारिश होती है, अब देखें ज़मीन पे पड़ा हुआ है पानी, तो वापस एवेपोरेशन के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया। मैंने आपको पहले बताया था, गला बहुत ख़राब है तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, तो मैंने बताया कि कुछ पड़ा पानी चला गया, लेकिन कुछ जो पौधों में पानी गया था बारिश की वजह से, अब वो उन्होंने लिया और दोबारा क्या है, उस पानी को एटमॉस्फेयर में लूज़ कर दिया, ठीक है, किसके थ्रू, स्टोमेटास के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ पानी जो है वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, या तो प्लांट्स के थ्रू, या तो वैसे ही बड़ा पानी इवेपोरेशन होती है और वो ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, परकोलेशन। अच्छा, परकोलेशन क्या होती है, अब मैंने आपको बताया कि बारिश जो होती है या बर्फ़ होती है, कुछ भी होता है, ठीक है, बारिश की एग्जांपल लेते हैं, वो ज़मीन पे जाएगी, या तो पौधों में जाएगी, या तो वापस ओशंस में जाएगी, या तो वापस ऊपर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ चली जाती है ग्राउंड वाटर में, ठीक है, यानी ग्राउंड वाटर क्या होता है, अब मुझे बताएं ग्राउंड वाटर क्या होता है, चलें कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ग्राउंड वाटर वो जो ज़मीन की सतह के नीचे पानी मौजूद होता है उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। अब ज़मीन की लेयर्स है ना, ये जिस पे हम चल रहे हैं, ठीक है, अब इसके नीचे पानी होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ये पानी ज़मीन में गया,
ज़मीन के सरफेस पे के नीचे जो लेयर्स होती हैं उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू, ये जो पानी नीचे जा रहा है ना, तो ये पोर्स बने हुए हैं यहाँ पर, उनके थ्रू जा रहा है, ठीक है। बीच में से गुजरेगा और कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर, नीचे जो पानी मौजूद है उसमें जाके मिक्स हो जाएगा, किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा 4-5 लेयर्स होती हैं ज़मीन की, उनके बीच में पोर्स होते हैं। ऊपर से पानी आया ज़मीन पे, थोड़ी देर ठहरा, वहाँ पोर के थ्रू नीचे वाली लेयर पे चला गया, सेकंड लेयर पे, वहाँ से फिर एक पोर ढूंढ के फिर थर्ड लेयर पे, फिर पोर्स के थ्रू चौथी लेयर पे, पांचवी लेयर, और नीचे ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, परकोलेशन, ठीक है। अच्छा, वो जोन ज़मीन की बाकी सारे तो अर्थ लेयर्स कहलाती हैं, लेकिन वो ज़मीन के नीचे वो जगह जहाँ पर पानी, ग्राउंड वाटर मौजूद है, उसको हम जोन ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं। जो नोट्स मैंने एफबी पे प्रोवाइड किए थे उसमें ऐसी डायग्राम नहीं थी, बाद में मैंने इसको लेबल कर लिया था। अब देखें, पानी ऊपर से आया, सिंपल जो वाटर मैंने स्काई ब्लू मार्कर से मेंशन किया, ठीक है। पानी ऊपर से आया, अब ये जो बीच में अर्थ की लेयर के बीच में लाइंस है ना, इसको क्या कहेंगे, ये पोर्स हैं, ठीक है। अब सरफेस, अब पानी ये देखिए सरफेस पे आके पानी ठहर गया, ठीक है। अब ये जो मैंने साइड पे बनाया हुआ है, वहाँ से क्या पानी नीचे आया, ये अर्थ की पहली लेयर अर्थ की है, ठीक है। पानी नीचे है, पोर के थ्रू दूसरी लेयर, तीसरी लेयर में चला गया, और नीचे कहाँ चला गया, जोन ऑफ सैचुरेशन में, जहाँ पे ग्राउंड वाटर मौजूद है। ऐसे ही लिखेगा ताकि एग्जामिनर को पता चले भाई बच्चे को आता है, ठीक है। अर्थ की लेयर्स हैं 4-5, उसके बीच में पोर्स मौजूद हैं, ठीक है। उन पोर्स के थ्रू नीचे जो पानी मौजूद है उसमें चला जाएगा, जिसको हम जोन ऑफ सैचुरेशन कहेंगे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डायग्राम है। फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्टरेशन, ठीक है। यानी कि पानी का फ्लो, ठीक है, ग्राउंड में जाना, इसको हम इनफिल्टरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, परकोलेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रन ऑफ किसको कहते हैं, लास्ट स्टेप है ये, ठीक है। अच्छा जी, जो पानी अब देखिए ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो या तो एवेपोरेट होके जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, या तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, कहाँ पर, ओशंस में, या तो रिवर्स में चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम रन ऑफ कहते हैं, यानी कि रन ऑफ, यानी कि ओशंस और लेक्स या रिवर्स या किसी भी चीज़ में ग्राउंड से पानी मूव करके चला जाता है, उसको हम रन ऑफ कहेंगे। रन ऑफ दो तरह का होता है। अच्छा देखें, पहला कौन सा है, सरफेस वाटर रन ऑफ, ये ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है। ये नोट्स में ये भी नहीं है, मैंने बाद में इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी थी। अच्छा, सेकंड होता है रिवर रन ऑफ, ठीक है। सरफेस वाटर रन ऑफ क्या है, जो वाटर सरफेस से रिवर्स में चला जाए उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर रन ऑफ, और जो वाटर रिवर से ओशन में चला जाए उसको हम क्या कहते हैं, रिवर रन ऑफ। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इस सर्फ ज़मीन पर आया पानी, ठीक है, ज़मीन की लेयर पर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सामने मिसाल ले लें, ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पर पानी गिरा के वहाँ से वो चला गया किसके अंदर, रिवर के अंदर चला गया, गुजरता गुजरता गुजरता, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसको हम कह देंगे सरफेस वाटर रन ऑफ, क्योंकि सरफेस से रन ऑफ हुआ है, ठीक है। अब उस रिवर से क्या है कि वो ओशन में चला गया, तो अब रिवर से रन ऑफ हुआ है तो वो रिवर रन ऑफ कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी डायग्राम देखते हैं।
ये देखें अर्थ है, अर्थ में लिखा है वाटर ऑन अर्थ, यानी कि बारिश की वजह से ज़मीन पर नॉर्मल जो सरफेस होती है, ठीक है, उस पर चला गया क्या, पानी, ठीक है, वहाँ से ओशंस में भी चला जाता है, लेक्स में भी चला जाता है, इसको रन ऑफ कह देंगे। अब एग्जांपल ले ले, इधर से चला गया रिवर में तो उसको रिवर रन ऑफ कहेंगे, और फिर रिवर से आगे ओशन में चला गया या कहीं पे भी चला गया तो उसको रिवर रन ऑफ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही बात लिखी हुई है कि अर्थ हैज़ बीन रिसाइक्लिंग वाटर ओवर 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। अब हम इसकी चलते हैं बेसिक मेन डायग्राम पर, ठीक है, जो और अभी तो छोटी छोटी डायग्राम्स है ना, अब मेन डायग्राम पे, ये सब छोटी छोटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेन डायग्राम पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोग राइट साइड पर देखें, ये जो रेड कलर का एवेपोरेशन लिखा है ना, ये देखें, ठीक है। लेक से और ओशन या सी वाटर से क्या हुआ कि वेपर्स टेम्परेचर जो है हीट पड़ी, ठीक है। हीट कहाँ से आई, सन की तरफ से, ठीक है, ज़मीन पर या पानी पर। तो वहाँ से क्या वेपर्स की फॉर्म में पानी चला गया कहाँ पे, एटमॉस्फेयर पे। इस प्रोसेस को क्या कह दिया मैंने, एवेपोरेशन कह दिया, ठीक है, जो ऊपर इतना बड़ा करके वेपर्स लिखा हुआ है। अब वही जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो बादल बनाया हुआ है, ठीक है, उस लिक्विड फॉर्म से क्या होगा कि बारिश हो जाएगी, बर्फ़ पड़ जाएगी या कुछ भी होगा, ओले पड़ेंगे, ठीक है, वो नीचे आना है ज़मीन पे। अब वो ज़मीन पे आ जाएगा जिसको हम प्रेसिपिटेशन कह देंगे, ठीक है। अब वो प्रेसिपिटेशन क्या हो गया, परकोलेशन, यानी कि कुछ पानी ग्राउंड वाटर में चला गया जिसको हमने परकोलेशन कह दिया, कुछ पानी वापस लेक्स में चला गया, कुछ पानी क्या मतलब कहीं चला गया, कुछ कहीं चला गया, कुछ पौधों में चला गया, ठीक है। और ये जो अब देखें नीचे जो एक 4 एरो बादल से मैंने बनाया है ना, क्लाउड से 4 एरो, उसमें जो 3 लंबे लंबे से एरो बनाए उसमें से जो मिड वाला है वो हो गया सरफेस पर, ठीक है। वहाँ से क्या हो रहा है, रन ऑफ हो रहा है, यानी कि कुछ सी वाटर में जा रहा है, कुछ लेक्स में जा रहा है। बहुत अच्छी सी डायग्राम बना के लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं भी देखूँ कि आप लोगों का कितना कंसेप्ट क्लियर है। ये बस कंसेप्ट बेस पे है, ठीक है। तो मेन वाटर साइकिल तो जी सिर्फ इतना था, लेकिन इसके अलावा वाटर की इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या, कवरेज भी है, यानी कि कहाँ कहाँ जो है कवर किया हुआ है वाटर ने, और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मज़े की है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, यानी कि वो जो मैंने आपको बताया था ना कि 2.5 यानी 2.59% फ्रेश वाटर है टोटल 100% में से, 70% वाटर में से। अब वो 2.5 कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, बहुत अच्छा है, यानी कि आइस कैप्स में, ठीक है, ग्राउंड वाटर में, रेस्ट ऑफ वाटर में, कहाँ कहाँ लेक्स, एटमॉस्फेयर में कितना यूज़ है, रिवर में, बायोटा में, ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप पेपर में भी अच्छा खासा लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बताएं, वाटर साइकिल तो नहीं है इसमें, इसमें आप ये सब बता सकते हैं, ठीक है। लाजमी इसको देखिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। बाकी ये मैं अभी नहीं बता रही, अभी मैं माइक्रो को लेकर ही चलूँगी। माइक्रो के एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इन्वायरमेंटल को लेकर चलूँगी। बहुत मज़े की बुक्स हैं ये माइक्रो की, इन्वायरमेंटल की, मेमोलॉजी की। तो जो जो उनसे भी टॉपिक आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जो जो मैंने कहा है ना कि इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, वो लाजमी बताइएगा। ज़रा डायग्राम भी देख के नहीं बल्कि बना के अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखा करें, ठीक है। और कोई भी इस तरह कोई टॉपिक हो अर्जेंट चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं आपको अपलोड कर दिया करूँगी। और लाजमी इसको शेयर भी किया करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।